दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा स्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व प्रतिभा स्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, विश्व प्रतिभा स्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और इसके बाद कौन सा देश आते हैं? तो आता है आपको अमेरिका और सिंगापुर। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, अगर यहाँ पे ये पूछता कि विश्व प्रतिभा स्पर्धा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72वां स्थान है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नमदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नमदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, ठीक है, क्या होता है यह बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है इसका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो यह हो जाएगा आपका निर्वाचित होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बाध्य यंत्र दिए हुए हैं, यहाँ पे नाम दिए हैं या किससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएं और इसका सही आंसर बताएं। आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसका सही आंसर बताएं। देखिए, अमजद अली खान यह किससे हैं? तो यह है सरोज से। और अली हुसैन का संबंध किससे है? शहनाई से है। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध किससे है? क्या बजाते हैं यह? तो बांसुरी। और अल्लाह रखा किससे है संबंध? तो तबला से है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 मंदिर शिवा डाल, विष्णु डाल और देवी डाल असम के किस जगह स्थित है? यह बताना है आपको। असम के किस जगह स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका सादिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। ठीक है,
बीमारी के नाम दिए गए हैं इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कॉलेरा, दस्त। आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होती है। विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लें और इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान, मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है। यह बताना है आपको किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा जनन विज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान कीजिए एवं कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बीमारी दिए गए हैं और यहाँ पे फसल, यानी किस फसल में कौन सी बीमारी लगती है उसका नाम बताना है। चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पे 4 फसलों के नाम हैं और 4 बीमारी। देखिए ब्लैक रस्ट किस में होता है? यह गेहूं में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्टेम रॉट किस में होता है? यह चावल में। और व्हाइट रस्ट यह किस में पाया जाए? कौन सी होता है बीमारी? है किस फसल में? व्हाइट रस्ट तो आपको सरसों में होता है। ठीक है, और अर्ली ब्लास्ट तो जो कि आलू में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? यह बताना है कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। ठीक है, कब चलाया था वो? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, 1582 ईस्वी में चलाया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, किसके द्वारा चलाया गया? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रासलीला याओ संग लाई हाराओबा त्योहार किसके हैं? रासलीला याओ संग लाई हाराओबा त्योहार किसके हैं? ठीक है, यह बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी लोगों का है ये। ठीक है ना, यह त्योहार किसका है? तो यह मणिपुरी लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण यह बताना है, तो वो होता है आप लोग को H2O से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। 4 विकल्प दिए गए हैं, अच्छी तरह पढ़ ले वीडियो को पॉज करके और सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? यह बताना है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन से देखते हैं, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, जो कि गलत है, ऐसा नहीं था। सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, ठीक है, सही है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, बिल्कुल नहीं, गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण को सम्राट को हस्तांतरण, नहीं, ठीक है, 1857 में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन देखिए हम आपको बता दें, उस समय क्या था कि ब्रेस ब्राउन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे, उस समय कौन से राइफल का उपयोग हुआ था? तो ब्रेस ब्राउन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था, और जिसके कवर में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक भावनाओं के लिए प्रतिकूल नहीं था, दोनों भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा था। तो यही इसका प्रमुख तत्कालिक कारण था सैनिक विद्रोह होने का। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है?
ये बताना है प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको अरावली का। और एग्जाम पूछता है कि यह कहाँ स्थित है, ये अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, कैसे पहचान है यह बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगर योजना प्रणाली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान नगर योजना प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि युद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, तो सही आंसर हो जाएगा विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमन बाला सैनी किस खेल से संबंधित है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प में कोई नहीं है, टेनिस की खिलाड़ी नहीं है, शतरंज की नहीं है, क्रिकेट की नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लेकिन हमें मालूम करना होगा क्या, कि सुमन बाला सैनी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए सुमन बाला जो है भारत की महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की सदस्य है। ठीक है, महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की सदस्य है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है यह बताना है, प्रोटीन, सुक्रोज, विटामिन सी और ग्लूकोज। इसका सही आंसर क्या लिया जाता है यह बताना है, तो ग्लूकोज लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं कहाँ, हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है, तो निजी संपत्ति का उन्मूलन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाह्य बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने कहा था एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, इससे न्यूटन के प्रथम गति के प्रथम नियम की परिभाषा मिलती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा, तो सही आंसर क्या होगा, निरक्षरता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, क्या चुनौती थी, गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, और शांति बनाए रखना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब सभी चीज़ें जरूरी थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती थी, गरीबी का उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था, तो वो था आपको नालंदा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, वह है, बताना है कौन सी पौधा है ये, तो ये हो जाएगा आपका बबूल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बबूल पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है, तो होता है आप लोग का लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी को किस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, रेल की पटरी में
फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है? रेल की पटरी में फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यह बताना है आप लोग को। 4 विकल्प दिए गए हैं। फीस प्लेट, ध्यान दीजिएगा, किस नहीं, फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा 2 पटरी को जोड़ने के लिए, ठीक है। फीस प्लेट का ध्यान दीजिएगा, फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है 2 पटरियों की जो बीच में जगह रहती है उसको जो जोड़ने का काम आता है, तो हो जाएगा 2 पटरी को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा चाय की पैकेजिंग में स्टेपलर का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु, गंगा एवं जमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था? सही आंसर बताना है, अच्छी तरह पढ़ लें इसको और वीडियो को पॉज करके आंसर बताएं इसका। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी सुधारों में नहीं आता है? तो हो जाएगा आपका चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेवी शुल्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आधार है, यह बताना है क्या आधार है? तो हो जाएगा राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यूनिसेफ के अनुसार नए वर्ष के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी 2019 को दुनिया भर में कितने बच्चे पैदा हुए? यह बताना है, कितने बच्चे पैदा हुए थे 1 जनवरी 2019 को, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कितना है? काई दहाई सैकड़ा 3,95,072, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को दुनिया भर में कितने बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है। देख लीजिए अगर ये है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है, यह बताना है। आवश्यक लक्षण क्या है? तो यह हो जाएगा आपका विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, ठीक है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि बोगीबिल सेतु किस राज्य में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम राज्य में है। और पूछ देगा किस नदी पर है, तो देखिए असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह एक पुल है। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं, यानी यह डबल डेकर पुल है, ठीक है। मतलब नीचे से इस पर रेल चलती है और ऊपर से इस पर सड़क है, गाड़ी बस चलती हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह कहाँ पे है? तो असम राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आम आदमी को राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम कितने बजे तक कर दिया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आम आदमी को राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसा भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम कितने बजे तक कर दिया है? इसका सही आंसर बताना है, कितने बजे तक कर दिया है? इसका जल्दी से आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है। आपको सही मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको देख पाएं और इसका सही आंसर बता पाएं। देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ इसका मिलान करना है, ठीक है। एक में सोर्स दिया है मलेरिया, टाइफाइड, एथलीट्स फुट, आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सॉर्स किसके द्वारा फैलता है? तो यह है विषाणु के द्वारा। और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजुआ। और टाइफाइड किसके द्वारा फैलेगा यह? तो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। और एथलीट फुट ये हो जाएगा आपका फंजाई के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अस्थायी रूप से इराक में उपयोग हो रहा है? तो हो जाएगा आपका दिनार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश प्रथम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है? यह बताना है किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको सही आंसर बताना है इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिम्सटेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर डायरेक्टर का क्या नाम है जिसका हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरू देवगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी? इसका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनुआ के युद्ध में हराया वो कौन है? यह बताना है। ये हो जाएगा सर आयरकुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह बताना है। तो यह किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको जूम आउट कर दें ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बताएं। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। इसमें कौन से कथन सही है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बड़ी शक्ति और स्थिरता में बहती है। ठीक है, नंबर 2 सही है। उसके बाद हो जाएगा आपका, इसकी दिशा समान तौर पर दक्षिण गोलार्ध से उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे होगा आपका 2। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, इसकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेघाच्छन्न
आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ समान तौर पर संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, इसके सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क, तो ये होता है आपको क्वेकस। ठीक है, क्वेकस से, ऑप्शन नंबर सी, क्वेकस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? आपको सही आंसर बताना है। किस देश की मुद्रा है पीसो? तो ये हो जाएगा आपका क्यूबा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैत और विहार किस धर्म से संबंधित है? चैत और विहार किस धर्म से संबंधित है यह बताना है। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीत कहाँ बनाता है? पीत कहाँ बनाता है यह पूछ रहा है। पीत कहाँ पे तैयार होता है, इकट्ठा होता है यह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीत यकृत से निकलकर पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गांधार घराने से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कुषाण कला गांधार घराने से संबंधित था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है, आप सभी को मालूम भी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासक का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताए? तो हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। देखिए, मुगल सम्राट में से औरंगजेब अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिता दिया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की शुरुआत की गई थी 1909 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा पृथक कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, यह बताना है। तो कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण में। ठीक है, चंपारण में 1917 में। जो चंपारण कहाँ है? तो जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक है, रूसों के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति में योगदान मिला। और 14 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई 1789 में वास्तिला के किला पर हमला के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को डैश के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना इमोजी खोजा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की देश में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना इमोजी खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक का, ठीक है, जिंक का लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट ने स्कूलों कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया? तो यह हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स किरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं यह बताना है। ये हो जाएगा आपका अपघटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस विकल्प में जो कि नहीं दिया हुआ है? देखिए यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो कि इस विकल्प नहीं है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अनुसार किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिन के समय में किसी मिशन को अंजाम देने में पारंगत होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय वायुसेना के अनुसार किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिन के समय में किसी मिशन को अंजाम देने में पारंगत होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो है भावना कंठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चर समिति गठित की गई थी, तो गठित की गई थी देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपको मनीला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको मुंबई में, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो खच्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है, यह आपको बताना है कि G8 में बाद में आने वाला देश कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकता है इसमें कि जो बाद में जो देश आया था, जो बाद में G8 में जो देश शामिल हुआ वो किस वर्ष में शामिल हुआ था, ठीक है। तो देखिए G8 में कौन कौन से देश हैं हम आपको बता दें। इसमें आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ठीक है, और रूस, ठीक है, जो कि 1997 में शामिल हुआ था रूस। और सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? तो है आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, रूस कब शामिल हुआ था? तो 1997 में इसमें शामिल हुआ है G8 में, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो हो जाएगा एक कर से, ठीक है, एक कर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वित्त मंत्री अरुण जेटली का निजी सचिव नियुक्त किया गया? ठीक है, जो कि भारत के अभी जिनका देहांत हो चुका है, इनके निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो यह बताना है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ शुक्ला, ठीक है। सौरभ शुक्ला को वित्त मंत्री अरुण जेटली का निजी सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में पहली बार पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो करेगा भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
काली मुद्रा क्या है, यह बताना है। काली मुद्रा क्या है, इसका जल्दी से आंसर बताएं। 4 विकल्प दिए हैं, अच्छी तरह विकल्पों को एक बार पढ़ लें और सही आंसर बताने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। सही आंसर हो जाएगा, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर बताना है आपको। किसके नाम नामित किए गए हैं यह बताना है आपको। जल्दी से बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा श्याम शरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है यह बताना है आपको। तो यह है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मरियाना गर्त तो है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है यह बताना है, उच्च न्यायालय के। ठीक है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष है। ठीक है, अगर यही पूछ देता, देखिए उच्चतम न्यायालय के, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष है। ठीक है ना, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के कितनी है? तो 62 वर्ष रखा गया है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शीला दीक्षित का निधन हुआ, वह थी, यह बताना है। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प दिए हैं, गायिका थी, अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी और पूर्व मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार के किस भाषा को भारतीय करेंसी पर लिखने अथवा शामिल करने का निर्देश भारत सरकार ने जारी किया है? इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपको मैथिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होता है। चलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सेव का सर्वाधिक उत्पादक है? यह बताना है, सेव का सर्वाधिक उत्पादक। तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय बने हैं? ध्यान दीजिएगा, तो कौन है? तो यह है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2019 में मुकेश अंबानी लगातार कितने वर्ष से शीर्ष भारतीय हैं? यह बताना है, कितने वर्ष से शीर्ष भारतीय हैं। इसका जल्दी से आंसर बताएं। 11 वर्ष, 11वें, 13वें, 11, 12वें, 13वें और 14वें। ठीक है, अब कौन से हैं यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा 12वें है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयुत चान ओचा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके सही आंसर बताना है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हो जाएगा थाईलैंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ठीक है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो हो जाएगा आपका जूबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनवाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इसके सही आंसर बताना है। 4 विकल्प है आपके पास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, देखिए बंगाल के मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेथलिंग कब संबंधित है? स्वेथलिंग कब संबंधित है, किससे संबंधित है यह बताना है। तो यह संबंधित है आपको टेबल टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपको पीलिया के लिए। ठीक है,
प्लेयर हो हेतु जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार या उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। सही आंसर बताएं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार या उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है, इसके सही आंसर बताना है। तो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल किसकी रचना है। किसी रचना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पढ़ लेंगे आप, किसकी रचना है। घासीराम कोतवाल किसकी रचना है यह बताना है यहाँ पे। तो रचना किसकी है? तो है विजय तेंदुलकर की। ठीक है, घासीराम कोतवाल रचना विजय तेंदुलकर की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, यह बताना है आपको। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल तो दूध में। किस में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लेकिन यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में नहीं पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ठीक है, और सैलिसिलिक अम्ल यह किस में पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टार्टिक अम्ल इमली में। ठीक है, देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है जो कि किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल, इसका सैलिसिलिक अम्ल किस में पाया जाता है? हाँ चलिए, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा देख लिया यहाँ पे आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप लोग कि ये सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, किस पदार्थ से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का, और यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है आपका किससे संबंधित है? दूध से। और साइट्रिक अम्ल नींबू से, आप सभी को पता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो है किससे संबंधित है? इमली से। टार्ट्रिक अम्ल जो हो जाएगा इमली से संबंधित है। सही जो रहा है इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह बताना है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया एवं कटिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा, कितनी सीटें हैं? 38 हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 243 सदस्य होते हैं। और विधान परिषद 75 होते हैं। इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग को जो भी क्वेरी रह गया हो, जो भी पूछना चाह रहे हैं, वो कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे से कोई मिस्टेक हो गया है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बोलने वश अगर त्रुटिवश हो गया होगा भूल, तो ऐसे कोशिश यही रहती है कि कोई मिस्टेक नहीं हो। फिर भी अगर हो गई हो तो उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इससे लाभ उठा सकें इस चैनल का। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए, इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, 0 खर्च आता है। ठीक है, और इसके बदले हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।